बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपको कामयाब करे। डियर एस्पिरेंट्स, आज मैं आपको पुलिस रूल्स 1934 के बारे में बताऊंगा। ठीक है, अगर मेरी बात पे अमल करेंगे तो आप जो है इसको यानी विद इन अ डे जो है, विद इन अ हाफ डे जो है आप इसको जो है वो तैयार कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया था कि सिलेबस को देखें कि पुलिस रूल्स का रोल क्या है। सिलेबस के हवाले से पुलिस रूल्स का जो है वो रोल क्या है। अच्छा, मैंने इसको पढ़ा है, नीचे उसने जो रेलिवेंट लॉज रूल्स एंड कोड बताए हैं ना, उसमें उसने पुलिस ऑर्डर के साथ लिखा है चैप्टर 26 से लेके चैप्टर 27 तक। ठीक है, चैप्टर 25 से लेके चैप्टर 26 और 27 तक। ठीक है, अच्छा अब ये 3 चैप्टर जो हैं वो हमने पढ़ने हैं। अच्छा, एक इसमें जो है वो इन्वेस्टिगेशन के बारे में है, एक जो है वो अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में है, और एक जो है कोर्ट प्रोसिक्यूशन के बारे में 27 जो है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किसी पेपर में इसका क्या रोल हो सकता है। ठीक है, तो अच्छा ऐसे नहीं पता चलेगा, जब आप वो रूल्स पढ़ेंगे ना, जब रूल्स आप पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिससे रूल जो है वो कनेक्टेड है। बच्चों, मैं आपको एक कामयाबी का राज बताऊं। देखिए, जब आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं ना, तो उसको लिंक किया करें। मसलन आप अगर रिमांड पढ़ रहे हैं और आपको पुलिस रूल भी मिल गया है, तो आप उनको लिंक करने की कोशिश किया करें। अगर आप कैंसलेशन ऑफ एफआईआर या कैंसलेशन ऑफ वो पढ़ रहे हैं या डिस्चार्ज पढ़ रहे हैं, तो आपको हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर और इधर से जो है वो पुलिस रूल्स में से कोई प्रोविजन मिलती है, तो आप उसको जो है वो कनेक्ट करके पेपर में लिखने की कोशिश किया करें। अब ये नहीं है कि आप टाइम ही वेस्ट करना शुरू कर दो कनेक्टिविटी के चक्कर में, जो याद रह जाए मैं सिर्फ उसकी जो है वो बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज आपको बताऊं, देखो बेसिक लॉ ही होता है। ठीक है, सीआरपीसी इज द बेसिक लॉ। पुलिस रूल्स क्या है? ठीक है, वो पुलिस के लिए, लेकिन आप देखिएगा कि अगर उसमें सीआरपीसी की किसी प्रोविजन का हवाला आएगा तो वो बेसिकली वो सीआरपीसी की उस प्रोविजन की एक्सप्लेनेशन ही होगी। हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर क्या है? वो कोई नई चीज नहीं लिखी हुई, वो सीआरपीसी की वॉल्यूम 3 सीआरपीसी की इजी वर्ड्स में ट्रांसलेशन है। और सीआरपीसी के जो सेक्शन है, वो जो रूल्स हैं, वो बेसिकली एक सीआरपीसी के सेक्शन को दूसरे से जो है वो कनेक्ट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपने सीआरपीसी पढ़ी है तो फिर पुलिस रूल्स भी आपके लिए कोई मसला नहीं है, फिर हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर भी आपके लिए कोई मसला नहीं है। और प्लस ये है कि जब आप उनको मिला के पढ़ेंगे तो आपका नॉलेज भी निखरेगा, आपकी प्रैक्टिस भी निखरेगी, और पेपर में जो आपका क्वेश्चन है वो भी दूसरे से क्या होगा, डिस्टिंग्विश होगा। ठीक है, अच्छा बात ये है कि ये पुलिस रूल्स हमने इनको करना कैसे। मैं आपको एक बात बताऊं, इसका बेस्ट वे, इजी वे जो है ना, वो ये है कि मैंने इसमें A to Z जो फाइल है ना, उसमें मैं मेरी वो एडमिन है तंजीला, वो क्या करेगी कि उसमें ना अपलोड कर देगी वो, यानी उस लिंक में पुलिस रूल्स उर्दू में भी रख देगी। तो वो आप जब आप वो गो थ्रू, यानी तो वो आपको, वो अभी तो हो सकता है लिंक खोले तो उसमें उसका लिंक ना हो, लेकिन विद इन अ डे वो हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा कि आपको वो उर्दू में जो है वो इस तरह से रूल जो है वो मिल जाएंगे। मसलन ये चैप्टर 25 है। अब बच्चों, इसको कहानी नॉवल की सूरत में पढ़ो, और क्या करते हो, पढ़ते चले जाओ। आप, मेरा ख्याल है आधे 1 घंटे में आप एक चैप्टर जो है वो पढ़ लेंगे। बस ये आपकी तैयारी है, क्योंकि जो सब्जेक्टिव पेपर है उसमें उसने स्पेसिफिक इसका वो नहीं कहा कि मैं इसमें से कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन करूंगा। तो ज्यादा चांसेस यही है कि पुलिस रूल्स का इतना रोल है कि वो ऑब्जेक्टिव टाइप को क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ सकता है, और फिर वो वाला फार्मूला अप्लाई करें, ईयर, डेज, और उनके उनके टेबल बनाते चले जाएं, कोई वैल्यू उसके टेबल बनाते जाएं। ठीक है, ताकि वो टेबल की सूरत में उस चीज को याद रखना आसान, और याद है ना, सीएनएससी के वक्त हमने पढ़ा था कि किस तरह टेबलर फॉर्म में हम इनको जो है वो क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, अगर ये जो हम चैप्टर 21 का पहला ही पढ़े तो उसने पहले ही जो है वो
फौजदारी की प्रोविजन दे दी, तो कैसा आप सेक्शन 186 सीआरपीसी का हो और साथ में ये रूल हो और पेपर में लिखा हो तो क्या ही बात है। बेशक आप अपना एक चार्ट बना लें, एक तरफ सेक्शन लिखते जाएं, दूसरी तरफ जो रूल्स रिलेट कर रहे हैं वो लिख लें। मैं पता क्या किया करता था, मैं ये किया करता था कि मैं ना मसलन ये सेक्शन 186 है ना सीआरपीसी का, तो मैं फौरन अपना बेर एक्ट खोलता था, तो सेक्शन 186 के जो जहाँ सेक्शन 186 उसके साथ प्लस डाल के तो मैं लिखता था PR पुलिस रूल्स 25.1। तो वो जब कभी भी मैं सीआरपीसी पढ़ने लगता था तो मुझे फौरन याद आ जाता था कि इसके साथ जो है वो रूल भी है। तो आप भी इस तरह से इसको जो है वो क्या कर सकते हैं, यू कैन डू इट। तो बच्चों आप इसको उर्दू में पढ़ें, यकीन जानिए कुछ नहीं पूछने वाली चीज़। अच्छा, ये तो उर्दू में है ना, नॉवल की सूरत में। अब मैंने एक और काम भी किया हुआ है, वो क्या किया हुआ है कि ये देखें 18 डे ऑफ जनवरी 2016, आज भी 18 क्या है जी, सितंबर है 2021। तो बच्चों ये वो डेज थे जब मैं अभी जज बना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह तब भी मेरा पैशन था, कुछ बनने से पहले भी पैशन था, मैंने दूसरों को सर्व करना है, और आज भी मेरा वो पैशन जो है वो जिंदा है, और अल्लाह इसको जिंदा रखे। ठीक है, तो उस वक्त व्हाट्सएप नहीं होते थे, यूट्यूब का भी इतना नहीं पता था, तो फेसबुक के ऊपर हम लोग जो है वो स्टडी किया करते थे। अच्छा, मैंने इसमें क्या किया है, ये देखें, ये जो है ये चैप्टर 25। अब इसके पहले हिस्से में पूरे का पूरा रूल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, जैसे आपने वो उर्दू में पढ़ना है ना, इसी तरह इधर इंग्लिश में लिखा हुआ है। प्लस जो है मैंने नीचे जो है क्या किया हुआ है, उसके एमसीक्यूज बना के लिखे हुए हैं, भाई इसको हल करो। यानी आपने क्या करना है, आपने ये एमसीक्यूज नहीं पढ़ने, ठीक है, आपने क्या करना है, आपने वो क्या कहते हैं, ये वाला पूरा वो पढ़ना है रूल, और फिर नीचे वाले एमसीक्यूज का जवाब देने की जो है वो क्या करनी, कोशिश करनी है। ये एमसीक्यूज मैंने खुद से बनाए हैं। तो बच्चों उर्दू वाला पढ़ लेना है और इंग्लिश वाले ये एमसीक्यूज हल कर लेने हैं। तो आपकी जो वो क्या कहते हैं, जो आपकी वो होगी, वो जो होगी आपकी पुलिस रूल्स होंगे, वो आपके विद इन हाफ डे जो है वो आपके तैयार हो सकते हैं, विद इन आवर्स जो हैं वो तैयार हो सकते हैं। इसके लिए अब आपको चाहिए क्या, एक तो पुलिस रूल्स इंग्लिश में है, बुक मिलती है वो ले लें, ठीक है, नहीं तो वो जो मैंने वो भी रख दिए हैं, ये जो इंग्लिश में आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले ये भी रख दिए हैं, इसका प्रिंट ले लें, ठीक है। इसके साथ जो उर्दू वाले हैं उसका प्रिंट ले लें, साथ में सिलेबस तो आपके सामने होगा ही, तो आप इसको एक दिन में कर सकते हैं। यही मैं आपके लिए कर सकता था, बाकी वो ईजी है, कुछ नहीं है पढ़ने वाला। अगर आपको कोई रूल मुश्किल लगेगा तो आप वो यूट्यूब के लेक्चर के नीचे कमेंट्स में लिख दीजिएगा इसी लेक्चर, तो मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई भी कर दूंगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।